हम सबके अंदर एक आरव कहीं ना कहीं छुपा होता है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने तो एक मजबूत मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता है, लेकिन अपने भीतर रोज किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से लड़ता है। किसी को फेलियर का डर सताता है, किसी को लोगों के सामने बोलने का, किसी को रिजेक्शन का, और इन सब से गहरा, सबसे मर्मस्पर्शी डर होता है, क्या मैं काफ़ी हूँ, या क्या मुझ में वो बात है। ये कहानी एक ऐसे ही आरव की है जो बचपन से ही शांत रहा, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। अब वो एक चमकती हुई कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा है, लेकिन डर अब भी वही है, एक साए की तरह उसके साथ चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसने उस डर को अपना रास्ता बना लिया है, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा। आरव दिल्ली की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक प्रतिभाशाली कोडिंग एक्सपर्ट के रूप में काम करता है। उसकी खामोशी को अक्सर उसकी एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। वो मेहनती है, अपने काम में माहिर है, लेकिन उसकी आवाज़ अक्सर टीम मीटिंग्स में या किसी बड़े ग्रुप के सामने खो जाती है। उसके साथी अक्सर कानाफूसी करते हैं। आरव का काम तो लाजवाब है, लेकिन वो सामने आकर बात नहीं कर पाता। उसके बॉस मिस्टर वर्मा, जो आरव की टेक्निकल क्षमता को भली भांति समझते थे, अक्सर उसे क्लाइंट प्रेजेंटेशन देने से बचा लेते थे। उन्हें लगता था आरव एक उत्कृष्ट कोडर है, पर प्रेजेंटेशन वाला बंदा नहीं है। ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं थी, आरव के बचपन में भी यही कहानी थी। जब वो प्राथमिक विद्यालय में था तो शिक्षकों को अक्सर शिकायत रहती थी कि वो कक्षा में सवाल नहीं पूछता, भले ही उसे जवाब पता हो। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने की बात तो दूर, वो अपनी बारी आने पर बस चुपचाप खड़ा रह जाता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, बोलती बंद हो जाती है क्या। ये शब्द चुभते हुए तीर की तरह उसके बाल मन पर गहरे घाव छोड़ गए थे। वो बड़ा हुआ, कॉलेज गया, नई नई भाषाएं सीखी, लेकिन वो डर, वो संकोच उसके साथ एक बोझ की तरह चलता रहा। उसे लगता था कि उसकी आवाज़ में वो दम नहीं, उसके शब्दों में वो जादू नहीं जो दूसरों को प्रभावित कर सके। एक सर्द बुधवार की सुबह आरव अपने डेस्क पर एक जटिल कोड में खोया हुआ था। तभी मिस्टर वर्मा उसके पास आए। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। आरव, उन्होंने कहा, कल तुम्हें क्लाइंट प्रेजेंटेशन देना है। ये हमारे सबसे बड़े क्लाइंट ग्लोबल टेक के साथ है, और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरव ने यस सर तो कह दिया, लेकिन उसके अंदर एक ठंडा डर दौड़ गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं और उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। वो पुराना जाना पहचाना डर फिर से जाग उठा, एक डरावने राक्षस की तरह। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल कौंधने लगे। अगर मेरी इंग्लिश अटक गई तो, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो, अगर सब मुझ पर हंस पड़े तो, क्या मैं सच में इस लायक हूँ। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का डर नहीं था, ये उन सभी पुरानी यादों का डर था जहाँ उसने खुद को कमज़ोर और अक्षम महसूस किया था। ये उस आंतरिक आवाज़ का डर था जो हमेशा फुसफुसाती थी, तुम काफ़ी नहीं हो। उस रात घर पहुंचकर आरव ने बिना कुछ खाए पिए अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें एक धूल भरी भूरे रंग की डायरी रखी थी, जिसे उसने 8वीं कक्षा में लिखना शुरू किया था। वो डायरी उसके सबसे गहरे राजों की साथी थी, उसके अनकहे सपनों और अनकहे डरों की गवाह। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पन्नों पर बचपन के चित्र थे, कुछ पर बेतरतीब कविताएं, और फिर एक पेज पर उसकी अपनी ही कच्ची लिखावट में लिखा था, डर से भागो मत, डर ही रास्ता है। ये वाक्य उसने किसी बौद्ध कहानी से पढ़ा था, जब वो 8वीं में था और पहली बार स्टेज पर बोलने में असफल रहा था। तब उसने इस वाक्य को अपनी डायरी में उतार लिया था, लेकिन कभी इसका गहरा अर्थ नहीं समझा था। आरव ने उस लाइन को छुआ जैसे वो कोई प्राचीन मंत्र हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जो आंसुओं में घुलने वाली थी। शायद ये वक्त फिर से खुद को साबित करने का है, उसने सोचा। शायद ये वक्त है उस बच्चे को ये बताने का कि अब वो बड़ा हो गया है और अब डर उसे रोक नहीं सकता। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थक रही थी। माँ ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें डर लगे तो समझना कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। डर तब आता है जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बस सांस लो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। माँ के शब्दों ने उसे एक नई ऊर्जा दी। आरव ने अपनी प्रेजेंटेशन सामग्री खोली। उसने हर स्लाइड को ध्यान से पढ़ा, हर बात को सरल शब्दों में बदलने की कोशिश की। फिर वो अपने बेडरूम में लगे बड़े शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने पहली बार अपने डर का सामना किया,
आंख से आंख मिलाकर उसने बोलना शुरू किया। वो बार बार बोला, जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर चलता है। उसने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, अपनी गलतियों को सुना और उन्हें सुधारा। उसने खुद से कहा, डर अब भी है, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। ये डर मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा मार्गदर्शक है। रात भर उसने अभ्यास किया। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका मन एक नई दृढ़ता से भरा था। उसने कल्पना की कि वो क्लाइंट के सामने खड़ा है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने अपने अंदर के उस बच्चे को सहारा दिया जिसे सालों से डर ने जकड़ रखा था। अगले दिन सुबह 9 बजे आरव क्लाइंट मीटिंग रूम में खड़ा था। ग्लोबल टेक के उच्च अधिकारी सामने बैठे थे और उसकी अपनी टीम मेंबर्स भी उपस्थित थे। कमरा शांत था और सभी की निगाहें उस पर थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई ढोल बज रहा हो, लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरा और मुस्कुराया। उसने प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे, सच्चे थे। उसने कोई फैंसी या हाई-फाई कॉर्पोरेट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उसने वही बोला जो उसे महसूस हो रहा था, जो उसके काम का सार था। उसने अपने कोड की जटिलताओं को इतनी सरलता से समझाया कि हर कोई उसे समझ सका। उसकी प्रेजेंटेशन में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वो बस अपनी बात कह रहा था, दिल से कह रहा था। जब वो बोल रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। हर बोले हुए शब्द के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वह न केवल अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, बल्कि वह अपनी कहानी भी कह रहा था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने डर पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत की थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर कमरे में कुछ देर के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। फिर ग्लोबल टेक के सीईओ मिस्टर जॉनसन उठे और ताली बजाई। That was clear, real and impressive. उन्होंने कहा, तुम्हारे कोड में जितनी स्पष्टता है, उतनी ही तुम्हारी बातों में भी है। हमने ऐसे टेक्निकल प्रेजेंटेशन बहुत कम देखे हैं जो इतने दिल से दिए गए हों। बॉस मिस्टर वर्मा भी खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था और पहली बार टीम ने आरव को सराहा, समझा और सुना। वे सिर्फ उसके काम को नहीं, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में देख रहे थे। प्रेजेंटेशन के बाद कई साथी उसके पास आए और उसे बधाई दी। किसी ने कहा, आरव, हमें नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा बोलते हो। किसी ने कहा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। उस दिन आरव ने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं दी, उसने अपने अंदर के उस कमज़ोर आरव को भी एक नई पहचान दी। उसने साबित किया कि डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आरव की सफलता ने सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे ऑफिस के माहौल को एक नया आयाम दिया। मिस्टर वर्मा आरव की इस सफलता से प्रेरित होकर एक नया इनिशिएटिव शुरू करने का फैसला किया। हर हफ्ते ऑफिस में एक छोटा सा सेशन होता था, जिसका नाम रखा गया स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलें। इस सेशन में हर कोई अपनी कमज़ोरियों, अपने डरों और अपने संघर्षों को साझा करता था। ये सिर्फ काम की बात नहीं थी, ये इंसानियत की बात थी। लोगों ने अपनी निजी कहानियां साझा की। किसी ने बताया कि उसे पब्लिक स्पीकिंग का डर है, किसी ने अपने बचपन की किसी असफलता के बारे में बताया, तो किसी ने अपनी आंतरिक असुरक्षाओं को उजागर किया। आरव ने खुद कई सेशंस में अपनी यात्रा के बारे में बात की, कैसे उसने अपने डर का सामना किया और उसे अपनी ताकत बनाया। अब ऑफिस में सिर्फ प्रोडक्टिविटी और टारगेट्स की बात नहीं होती थी, अब समझदारी, सहानुभूति और इंसानियत की बात भी होती थी। टीम के सदस्य एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि हर कोई अपने अंदर एक संघर्ष लिए हुए है और उन संघर्षों को साझा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। ऑफिस का माहौल पहले से कहीं ज़्यादा खुला और सहायक हो गया। अंतिम संदेश। हर इंसान, हर एम्प्लॉय के लिए आरव की कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। डर सबके अंदर होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन उससे भागता है और कौन उसे समझता है, स्वीकार करता है और उसे अपना मार्गदर्शक बनाता है। डर कोई कमज़ोरी नहीं, यह एक संकेत है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने वाले हैं। जो लोग चुप हैं उन्हें कमज़ोर मत समझिए। अक्सर जो लोग कम बोलते हैं
वे सबसे ज़्यादा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। उनके अंदर भावनाओं और विचारों का एक गहरा सागर होता है, जिसे व्यक्त करने के लिए उन्हें बस थोड़ा सहारा और समझ की ज़रूरत होती है। हर ऑफिस, हर कंपनी को चाहिए ऐसा माहौल जहां लोग सिर्फ अपने काम के लिए नहीं बल्कि खुद को भी खुलकर एक्सप्रेस कर सकें, जहां गलतियों को सीखने का मौका समझा जाए, न कि असफलता का, जहां लोगों को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा जाए, जिनकी अपनी भावनाएं, डर और सपने होते हैं। हर माता पिता और टीचर से एक विनती, बच्चों से यह मत पूछिए कि क्या हासिल किया या कितने नंबर आए, पहले ये पूछिए क्या महसूस कर रहे हो। उनके आंतरिक संसार को समझिए, उनके डरों को सुनिए और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सुरक्षित स्पेस दीजिए, क्योंकि जब बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे तभी वे बड़े होकर अपने डरों का सामना कर पाएंगे। आरव आज भी कभी कभी डर महसूस करता है। प्रेजेंटेशन देने से पहले या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन अब वह रुकता नहीं, क्योंकि अब उसने समझ लिया है डर कोई रुकावट नहीं, वो तो एक संकेत है कि मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। डर अब भी है, लेकिन अब मैं रुकता नहीं, क्योंकि आरव अब समझता है कि हमारा डर ही हमारा रास्ता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, अगर इसने आपके अंदर के आरव को जगाया हो, तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और आरव को जो आज भी अपने डरों में जकड़ा हुआ है, यह रास्ता दिखा दे कि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह कहानी बस एक शुरुआत है, एक चिंगारी है जो आपके अंदर के उस अदम्य साहस को प्रज्वलित कर सकती है। क्या आप अपने डर का सामना करने को तैयार हैं?